जी। डॉक्टर ने बोला अगर तेरे पास पैसे आ जाओगा तो लाइट आ सकती है, तो पैसे मुझे मिले नहीं, तो लाइट मेरी चलेगी। फिर मैंने बहुत कोशिश की, पैसे मुझे नहीं मिले। कुरान करीम के अंदर मौजूद सूरह अर्रहमान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक आयत करीमा बार बार फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसका तर्जुमा कि तुम मेरी कौन कौन सी नियामत को जुटलाओगे। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को कहता है, क्या इंसान तुम मेरी कौन कौन सी नियामत को जुटलाओगे। कायनात के अंदर रब्बे कायनात ने इंसान को बेशुमार नियामतों से नवाजा है, और उन नियामतों में से इंसान का जिस्म अज खुद एक नियामत है। पाँव के अंगूठे से लेकर सर के आखिरी बाल तक इंसान के जिस्म का हर एक जुज, हर एक अंग नियामत है। और इन्हीं नियामतों में या इसी जिस्म में जब कोई जुज या जब किसी जुज में खलल पड़ जाती है, किसी जुज में कोई कमी महसूस हो जाती है, कोई कमी आ जाती है, तो इंसान को उस अंग की कद्र कीमत महसूस हो जाती है, जिनमें खुसूसन आँखों की बीनाई इंसान के लिए कितनी अहमियत रखती है वो आप सब बखूबी जानते हैं। और इसी बीनाई से एक नौजवान जवां उम्र में ही महरूम हो जाता है। मलनगाम खराशनार इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला एक गरीब नौजवान आंखों की बीनाई से गुज़श्ता 7 सालों से महरूम हुआ है। अपनी तंदुरुस्ती के दौरान ये नौजवान अपने अहलो अयाल के रोजी रोटी के लिए या अपना अहलो अयाल का पेट पालने के लिए हाथ पांव ज़रूर मार रहा था, लेकिन फिर यकायक इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीली आई कि जिसने इसको लाचार कर दिया है। 2015 में गालिबन इस नौजवान के दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है, और इस तरह से इसकी दुनिया आंखों के एतबार से या फिर रोशनी के एतबार से मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। दुनिया इसकी अंधेरी में चली जाती है। अब ये नौजवान लाचार हो गया है। इसके बकौल की डॉक्टरों ने इलाज मुआलजा के हवाले से कहा था कि अगरचे आपके पास पैसा है, अगरचे आपके पास माली ताकत है, माली कुव्वत है, तो आपका इलाज मुमकिन है। 2 माह तक इसके वालिद ने, इसके बाप ने इसके लिए दाएं बाएं इधर उधर लोगों से मांग फिर कर जमा पूंजी थोड़ी सी रकम के साथ इसका इलाज मुआलजा कराया तो जरूर, लेकिन 2 माह के बाद जब जेब खाली पड़ा, हाथ में फूटी कौड़ी नहीं रही, तो इलाज मुआलजा रास्ते में ही रह गया, अधूरा रह गया। तो फिर क्या हुआ, सुनिएगा जरा इस नौजवान के जुबानी से, उसके बाद आखिर पर मेरी मैसेज भी जरूर सुनिएगा। 2015 में मेरी लाइट चली गई। इधर उधर बाबा ने लेकर गया, सोपुर में, श्रीनगर में भी गया, तो फिर हमें पैसा नहीं मिला। तो 4 महीने बाबा ने मेरी दवाई लाई, तो 2 महीने के लिए मुझे पैसे मिले नहीं। जी। डॉक्टर ने बोला अगर तेरे पास पैसे आ जाओगा तो लाइट आ सकती है, तो पैसे मुझे मिले नहीं, तो लाइट मेरी चलेगी। फिर मैंने बहुत कोशिश की, पैसे मुझे नहीं मिले। हर दिन 3 दिन मुझे लगता है 400 रुपया 500 रुपया इंजेक्शन लगाना पड़ता है। एक बार मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, फिर मैं अपनी जगह सोचता हूँ अल्लाह मैंने आज लगाए तो कल क्या करूँगा मैं, पैसे कौन देगा मुझे, कोई मुझे सहारा नहीं है। 3 बच्चे मेरे, 2 बच्चे मेरे स्कूल, 1 बच्चा मेरे यहीं है। तो अल्लाह बच्चों के लिए वर्दी कहाँ से लाऊंगा, बूट कहाँ से लाऊंगा, कपड़ा कहाँ से लाऊंगा मैं। आज एक भी दे देता है, किसी से मांगता हूँ, मेरे प्यासा मुझे दे देता है। तो अभी माँ भी जिंदा है, बाबा भी जिंदा है, तो ये चला गया, मैं क्या करूंगा। बाहर भी चलने लायक मैं नहीं हूं। इतनी मैं कर लेता हूं कि अंदाजे से मैं कुरान पढ़ लेता हूं और अपनी नमाज पढ़ लेता हूं। यही मेरा काम है और कुछ भी नहीं है।
कोई सहारा नहीं है। अगर मुझे आज भी पैसे मिलेंगे तो आज भी मेरा इलाज हो सकता है, मगर पैसे नहीं मिलते मुझे कहीं से। खाने के लिए मुझे नहीं, खाना नहीं बनता। एक बार लाता हूँ तो दूसरी बार फिर सोचना पड़ता है, अल्लाह एक बार मैंने लाया तो दूसरी बार मैं कहाँ से लाऊंगा। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी पहले की जवानी में, मैं करता था कि मुझे मेरी लाइट चलेगी। जब मेरी लाइट चलेगी तब से लेकर आज तक मैंने कपड़े भी नहीं लगाए। नो में ये माह रमजान का महीना चलता है, नो में अपने हाथों से मैंने कपड़ा नहीं लिया अपने लिए, न बच्चे के लिए, कि सब बच्चे वाले हैं, सब बहन है मेरी, माई है मेरी, तो मुझे इमदाद करना। जिसके पास ये वीडियो मेरी गई तो मुझे इमदाद करना। आंखों से जारी आंसुओं का सैलाब, दिल गमगीन, अफसरदा, जिंदगी से मायूस ये नौजवान अब आपसे मदद की गुहार लगा रहा, अपील कर रहा, हाथ और दामन दोनों फैला कर कह रहा है कि इस रमजानुल मुबारक में इसकी मदद करें। अब इसकी तरफ से मैं भी अपील रखना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ कर इसकी मदद करें। एक तो मुमकिन हो सका तो इसका इलाज जो मुआलजा जरूर हो जाएगा। मैंने आज खुद भी इसमें पहल की है, कोशिश की है कि इसका इलाज मुआलजा दोबारा से शुरू करके आंखों की रोशनी को लौटाने की भरपूर कोशिश करें, इसकी बीनाई को लौटाने की भरपूर कोशिश करें। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि ईद उल फित्र खुशी का दिन आने वाला है, और ऐसे दिन पर अगर इसके अहलो अयाल में आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से, आपकी एक पैसे की वजह से, आपके एक रुपए की वजह से खुशी आएगी, तो यकीनन हमारी ईद की खुशी में या ईद उल फित्र की खुशी में दोगुना नहीं बल्कि 10 गुना इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए बांडीपुरा से इनामुल हक की रिपोर्ट।